अरिथमेटिक आपकी स्टार्ट करनी है। ठीक है, मॉडुलर अरिथमेटिक के अंदर हमने क्या देखना है, मोड से रिलेटेड जितने भी हमारे ऑपरेशंस होंगे और उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी उसको हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि मॉड एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, उसकी एक एग्जांपल देख के करेंगे हम कि हम लोग जब भी डिवीजन ऑपरेटर को एक यूज करते हैं तो डिवीजन ऑपरेटर जब हम यूज करते हैं तो उसमें हम क्वोशिएंट ले लेते हैं, और अगर मॉडुलस यूज करें तो उसमें हम रिमाइंडर पिक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी एक मैं प्रॉपर्टी आपको दिखाऊंगी कि कॉन्ग्रुएंस क्या चीज होती है। कॉन्ग्रुएंस करने के बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से मॉड और जो क्लॉक फंक्शन है हमारा वो सेम तरीके से काम करता है। ठीक है, इसकी एक दो एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद मैं एक्सपोनेंट आपको एक्सप्लेन करूंगी, और एक्सपोनेंट के बाद हम फिर फर्दर देखेंगे कि आगे चीजें हमें किस तरह से लेकर चलते। हाँ जी, मॉड्यूलर अरिथमेटिक हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम लोगों ने जो फंक्शन देखना है वो है ऑपरेटर मोड का। ठीक है, मोड आपके पास क्या चीज होती है जो मॉड्यूलर ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, यूजली वो रिमाइंडर कंप्यूट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, करना क्या होता है उसमें, आपके पास एक सिंबल है जिसको हम कहते हैं a डिवाइडेड बाय b, या a, अक्सर हम डिवाइड इस तरह से भी लिख देते हैं a डिवाइडेड बाय b। कौन सा फंक्शन है ये, डिवाइडेड का। अब जब हमने डिवीजन को कंप्यूट करना है तो लेट से मेरे पास एक एग्जांपल है 19 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 19 डिवाइडेड बाय 4 को जब मैंने कंप्यूट करना है तो मैं किस तरह से करूंगी, 19 अंदर 14 बाहर, और उसको हम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 3। अब ये जो आपके पास क्वोशिएंट आया है ये 19 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास गिवन होता ए, अभी मैं मॉड मॉड का ऑपरेटर मॉडुलस डाल रही हूँ, ए मॉड बी, ए मॉड बी, और उसमें मेरे पास 19 मॉड 4 लिखा होता तो उसका आंसर मैंने क्या देना था, सॉरी सॉरी, ये डिवीजन था, डिवीजन में 4 आएगा। ठीक है, डिवीजन में हम क्वोशिएंट लिखेंगे और मॉड में आपके पास 4 आ जाएगा। तो बेसिकली आपके पास यहाँ से हम क्वोशिएंट लेंगे और ये आपके पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास जो रिमाइंडर होता है वो आप यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक हो गया, तो इस तरह से करके आपने मॉडुलर अरिथमेटिक में मॉड में रिमाइंडर को यूज करना होता है। इसकी एक प्रॉपर्टी थी जो जिसको हम कंकरेंसी कहते हैं, उसको अब हम देख लेते हैं कि वो क्या होती है। यूजुअली आपका मॉडुलर अरिथमेटिक यूज कहाँ पे होता है, ये पूरी पूरी अरिथमेटिक आपकी क्रिप्टोग्राफी में हम एम्प्लॉय कर रहे होते हैं। तो आगे आती है जी मॉडुलर कंकरेंस। मॉडुलर कंकरेंस ये आपके पास क्या होती है, हम कहते हैं कोई भी दो नंबर ए और बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो होंगे अगर वो उनका जो डिफरेंस है वो डिविजिबल बाय सम नंबर, कोई भी एन या एम जो भी है उसमें से हो सकता है। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को लिखूं तो हम कहेंगे ए और बी दो नंबर हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एन है, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एन। ठीक है, फिर जब हम इस प्रॉपर्टी को लिखते हैं तो इस प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चलता है कि ए और बी जो दो नंबर हैं हमारे पास, जब इनको हम किसी एक एन नंबर से डिवाइड करेंगे तो दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई से दो नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 19 और 7, और इन दोनों का मोड लेना हो हमने 12 के साथ, तो हमारे पास क्या कंग्रुएंसी आती है। मैं इसको डिवाइड करके आपको दिखाती हूँ। आपके पास एक तरफ गिवन है 19, एक तरफ गिवन है 7, और दोनों का आपने मॉड किससे लेना है, 12 के साथ। तो 12 1 इज 12, आपके पास बाकी रिमाइंडर में आता है 7। ठीक है, और 12 0 इज 0, आपके पास रिमाइंडर में क्या आया है, 7। तो इसका मतलब है 19 और 7 जो है उनके दरम्यान में
क्या रिलेशनशिप है उनका दरम्यान में, कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशनशिप है कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n का, यानी कि इन दोनों का अगर n नंबर यानी 12 के साथ रिमाइंडर लिया जाए, मॉड लिया जाए, तो इसका रिमाइंडर सेम आएगा दोनों का। ठीक है, एक ये इसकी प्रॉपर्टी है, वो आता है 7। ठीक है, अब आपके पास आती है इसकी फर्दर और प्रॉपर्टीज, जिसमें पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे आपकी एडिशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, और एंड में हम इसको देखेंगे एक्सपोनेंट क्या चीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इसकी पहली प्रॉपर्टी। फर्स्ट आपके पास है एडिशन। ठीक है, एडिशन की प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई से दो नंबर हैं ए और बी, और मैं उनका सम करके उनका मॉड लूं n के साथ, तो इट इज इक्वल टू, अगर मैं ए मॉड n करूं, ठीक है, और प्लस करूं उसको बी मॉड n के साथ, और फिर इसका कलेक्टिव मॉड n टू। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास आंसर सेम देंगे, इक्वल आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक नंबर गिवन हो 17 प्लस 9 मॉड 6, तो मैं इसको अगर लिखूं तो वो किस तरह से होगा, जब मैं इसको इस साइड पे सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आता है 17 प्लस 9। हाँ जी बेटा। 26। हाँ जी, 26 मॉड 6। अब मैं 26 मॉड 6 को जब सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 26 और 6 से डिवाइड करेंगे, फिर मेरे पास क्या आया है 2, तो इसका आंसर आ गया है 2। अगर मैं इस चीज को इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अलग अलग से इस पे मॉडिप्लाई करके देखूं तो आंसर अगेन 2 आना चाहिए। तो मैं अब इसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट से इसको सॉल्व करके देखती हूँ। ठीक है, हाँ जी, ए मेरे पास गिवन था 17 मॉड हम ले रहे थे 6 के साथ, प्लस बी हमने लिया था 9 मॉड हम ले रहे थे 6 के साथ। ठीक है, और ओवरऑल इसका हम मॉड लेंगे अगेन 6 के साथ। ठीक है, उसकी रीजन क्या है, हम लोगों ने लास्ट टाइम इस चीज को डिस्कस किया था कि अगर कोई से भी दो नंबर ऐड करें और वो अगर नंबर ऐड करके आपके पास एक बड़ा नंबर आ जाता है, मॉड से बड़ा नंबर, तो हमें उसको वापस छोटा करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे 17 मॉड 6 लेंगे। ठीक है, तो 17 का मॉड ले लेते हैं 6 से, आपके पास आ जाता है 5 रिमाइंडर। ठीक है, प्लस 9 का मॉड ले लेते हैं 6 से, तो आपके पास क्या आता है 3। तो 5 प्लस 3 मॉड 6। हाँ जी, 5 प्लस 3 आपके पास आता है 8 मॉड 6। तो 8 का जब 6 से हम मॉड लेते हैं तो आपके पास वापस क्या आता है 2। ठीक है, तो आपका आंसर दोनों तरीकों से सेम आ गया है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई पहली प्रॉपर्टी जो कि थी एडिशन की। उसके बाद आपके पास आती है सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। सेम यही चीज है, सिर्फ आप साइन चेंज होगा, सब्ट्रैक्शन का लग। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है आपकी, अगर दो नंबर हैं ए और बी, उन दोनों को आपस में माइनस किया जाए और उसका किसी एक नंबर से मॉड लिया जाए, तो विच इज इक्वल होगा आपके ए मॉड एन माइनस बी मॉड एन जी। ठीक है, अगेन अगर इसको भी हमने प्रूव करना हो तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं।
17 माइनस 9 करेंगे, मॉड ले लेंगे 6 के साथ, ठीक है। तो आपके पास 17 माइनस 9 करने से क्या आता है, 8 मॉड 6 विच इज इक्वल टू 2। और यहाँ पर आ जाएंगे तो आपके पास 17 मॉड 6 माइनस 9 मॉड 6, इसका होल मॉड लेंगे 6 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 17 मॉड 6 का 5 प्लस सॉरी माइनस 3 मॉड 6, 5 माइनस 3 आपके पास आता है 2 मॉड 6, और 2 ऑलरेडी 6 से छोटा है तो इट मीन्स 2। तो आपके पास सेम आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो तीसरी प्रॉपर्टी है दैट इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, अगेन आपके पास अगर दो नंबर गिवन है दैट इज ए डॉट बी, और अगर इनका मॉड ले लिया जाए एन के साथ तो वो इक्वल होगा आपका ए मॉड एन डॉट बी मॉड एन। इसको करके दिखाऊं या ये कर लोगे आप लोग खुद, सेम ही है, सिर्फ अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जगह क्या लग गया इसके दरमियान में, मॉड ऑपरेटर ओ सॉरी मल्टीप्लाई ऑपरेटर लग गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लेंगे, यस मैम। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी विच इज फोर्थ वन, ठीक है। वो आपकी क्या है, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सपोनेंट अगर आपके पास मॉड के अंदर आ जाए तो फिर हम उसको किस तरह से डील करते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट अगर लेना हो तो हमारे पास प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी चीज इस फॉर्म में है, ए की पावर बी मॉड एन, तो आपने देखना है कि बी में क्या पावर है, बी की पावर जो होगी उसको आपने छोटी पावर्स के अंदर, स्मॉलर वैल्यूज के अंदर ब्रेक डाउन करना है, और फिर आप उसके ऊपर सम या मल्टीप्लाई जो होता है उसको अप्लाई करते हो, किस तरह करते हो, अब वो हमने एग्जांपल करनी है, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, मैं कहूँ कि एक नंबर मेरे पास गिवन है, लेट्स से 57 की पावर 129 मॉड 70 43, ठीक है। ये मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इसको जरा कैलकुलेटर पे ट्राई करें, क्या इसका आंसर कैलकुलेटर पे निकल सकता है। मैथ एरर आ रहा है। हाँ, अच्छा वो बच्चे जिनको अभी यूज नहीं करना आता उनको मैं करके भी दिखा दूं। बेटा कैलकुलेटर आप लोगों को विजिबल है, आपके पास गिवन है 57 की पावर 129, ठीक है। ये आपके पास पावर का आंसर क्या आ रहा है, मैथ एरर। कुछ बच्चे होते हैं उनके जो कैलकुलेटर होते हैं उनके ऊपर आता है आंसर, मैथ एरर नहीं आता। वो किस तरह से आता है, वो 1 जो भी आपकी वैल्यू होती है मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 10 की पावर में फिर ऊपर कुछ चीजें लिखी होती हैं, तो आप उसको भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो पेपर में इस चीज को अब आपने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक और क्वेश्चन दिया हो, लेट्स से 257 की पावर
259 और 157, ठीक है। ये भी नहीं आप निकाल सकते, इसका मतलब है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है मोड के अंदर, ये आज हमने देखना है एक्सपोनेंट के जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर, ठीक है। ये अब आपकी यूज कहाँ होनी है, ये आपकी पूरी पोस्टमेट में जो RSA और डिजिटल सिग्नेचर के जितने भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं वहां पर ये बार बार यूज होना है, ठीक है। तो इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अटेंडेंस नहीं की आपने? बेटा कर ली हुई है मैंने। अच्छा, अब आपके पास ना जो एग्जाम्पल है मैं वो थोड़ी छोटे नंबर की लूंगी ताकि हम लोग उसको जरा क्विकली सम अप कर लें, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल में ले रही हूँ आपके पास 11 की पावर 131 मॉड ले लेते हैं इसका 9 के साथ, ठीक है। अब मैंने अगर 11 की पावर 131 कंप्यूट करनी है तो क्या ये भी आपके पास कंप्यूट हो जाएगी उसमें कैलकुलेटर में? तो अगेन चेक कर लेते हैं। आपके पास है 11 की पावर 131, ठीक है। अगेन मेरे पास तो मैथ एरर ही आ रहा है, ठीक है। आप लोगों ने अपने फोन सॉरी कैलकुलेटर सेट कर लेने हैं कि उनपे क्या वैल्यूज आ रही हैं। अगर आप लोगों के पास एडवांस वाले कैलकुलेटर्स हैं तो उनमें 10 रेज़ टू द पावर में कुछ आंसर आता है। अच्छा, अब इसको स्मॉलर हमने जो पावर्स में चेंज करना है वो किस तरह से करना है कि आपके पास पावर क्या गिवन है, पावर गिवन है 131, ठीक है। पावर मेरी 131 गिवन है, तो अगर मैं इसको देखूं कि मैंने इसको छोटी पावर्स में कंप्यूट करना है तो वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ आपने सबसे स्मॉलर पावर लेनी है, दैट इज 11 की पावर 1 और उसका मोड ले लेना है 9 के साथ। इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? 2। हाँ जी, 9, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास आ गया है 2। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट पावर हम रेज करेंगे वो आएगी 11 की पावर 2 मोड 9। अब 11 की पावर 2 जब मैंने कंप्यूट करनी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 11 का स्क्वायर लेना है, आपने स्क्वायर नहीं लेना। आपने क्या करना है, जो मैंने 11 की पावर 1 ली है वो क्या आई है आंसर 2, ठीक है। और उसके ऊपर मैं 2 अप्लाई करूंगी, स्क्वायर अप्लाई करूंगी और फिर उसका मॉड लूंगी 9 के साथ। तो मेरे पास क्या आएगा, 2 2 इज 4, 4 मॉड 9 का आंसर क्या आएगा हमारे पास अगेन 4, ठीक हो गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा जी, नेक्स्ट आप हम करेंगे पावर को थोड़ा सा रेज, 1 2, 2 का फिर हम करेंगे 4, ठीक है। मॉड 9 से लेंगे। अगेन अब 11 की पावर 4 को अगर मैं एक्सप्रेस करूं तो मैं 11 की पावर 2 का जो आंसर लिया होगा उसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। उसका स्क्वायर कैसे लेंगे, 11 की पावर 2 में मैंने आंसर निकाला है 4, तो मैं 4 का स्क्वायर ले लेती हूँ मॉड 9। तो आ जाएगा 4 4 इज 7 16 मॉड 9, ठीक है। तो 16 का मॉड ले लेते हैं 9 से। हाँ जी, ठीक हो गया। अब इसी तरह से आगे एक और मॉड हम नेक्स्ट कंप्यूट करते हैं, दैट इज 4 था हमने निकाला, तो 4 के ऊपर 2 का मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, 11 की पावर 4 का जो आंसर हमने लिया है उसको हम स्क्वायर करेंगे और उसको मॉड ले लेंगे 9 के साथ। तो 11 की पावर 4 में हमने आंसर निकाला है 7, 7 की पावर 2 मॉड 9 विच इज इक्वल टू 49 मॉड 9। इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 49 को 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 4, ठीक हो गया। अगली पावर लेते हैं, वो आपके पास क्या आएगी, 11 की पावर 16 मॉड
9। तो 11 की पावर 16 में हम पिछला जो आंसर निकला था उसका स्क्वायर ले लेंगे और मोड ले लेंगे 9 के साथ। तो 4 का स्क्वायर हम लोगों ने पहले निकाला है, हाँ जी 4 का स्क्वायर मोड 9 पहले निकाला है, उसका आंसर आया था 7। ठीक है, 11 की पावर 32 मॉड 9, तो वो पिछले आंसर के साथ अगेन स्क्वायर करेंगे मॉड 9, उसका आंसर हमारा 4 निकला हुआ है पहले से, तो मैं दोबारा कंप्यूट नहीं कर रही। इसके बाद 32 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 64 मॉड 9। 7 का सॉरी 4 आया था, तो 4 का स्क्वायर मॉड 9 ये तो आंसर रिपीट ही आएगा। होता रहेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें रेपिटेशन हो जाती है और वो बड़े लकी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अगर रेपिटेशन नहीं होगी आपकी तो फिर आपको एक एक चीज पेपर में निकालनी पड़ती है। ठीक है, रेपिटेशन आ जाए तो फिर आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मैम अभी इसको खत्म 11 कब करेंगे? वो ही बताने लगी हूँ आपको। 64 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 128 आ जाएगा, मोड लेंगे 9 के साथ। अगेन 7 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। अच्छा, अब मुझे बताएं, मैंने 128 तक स्क्वायर कर ली है, मुझे पावर क्या गिवन थी 131। ठीक है, तो मेरे पास अब पावर्स को जब मैं ऐड करूंगी तो क्या करूंगी, अब मेरे पास गिवन था 128 सॉरी 131 पावर गिवन है, मैंने मैक्सिमम अभी पावर निकाल ली है 128। मुझे इसमें मजीद कितनी पावर और चाहिए, +3 चाहिए 3। पावर के अंदर। ठीक है, तो मैंने 3 निकाला है, हम्म। मैंने तो पावर 3 नहीं निकाला, तो मैं क्या करूंगी, मैं कहती हूँ कि मैंने 4 1। 131 किस तरह कंप्यूट करना है, मैं 128 जो पावर निकाली है उसकी वैल्यू को यूज करूंगी और इसके अलावा +2 वाली वैल्यू और +1 वाली वैल्यू, इन तीनों की वैल्यूज को मैं यूज करूंगी। 128 +2 +1 आपके पास क्या आ गया है 131। तो 131 पावर को कंप्यूट करने के लिए मुझे कौन से नंबर चाहिए, जो 128 पे पड़ा हुआ है, ठीक है, जो स्क्वायर पे पड़ा हुआ है और जो 1 पे पड़ा हुआ है आंसर। ठीक है, ये 3 नंबर्स मुझे चाहिए और इसके साथ फिर मैं क्या करूंगी, पावर को कंप्यूट करूंगी। अब मैं आपको पावर कंप्यूट करके दिखाती हूँ। आपने क्या करना है, आपने लिखना है 11 की पावर 131 मॉड 9, इसको मैं अब एक्सप्रेस कर सकती हूँ पावर को 11 की पावर 128 +2 +1 मॉड 7। पावर जब आपकी ऐड हो रही होती हैं तो आप उसको क्या करते हो, बेसिकली मल्टीप्लाई करते हो। तो 11 की पावर 28 का आंसर है मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मैम 9 आएगा या मल्टीप्लाई 7 आएगा? जी मोड 7 आएगा या 9 आएगा? सॉरी, ठीक है, मॉड 9 ये हो गया आपके पास 4 5 4 आंसर और 2। आएगा इसका। ठीक है, इनको जरा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके 32। पास आता है 32 मॉड 9। 32 का 9 से मॉड ले लेते हैं, 5। तो आपके पास 11 की पावर 131 मॉड 9 का आंसर क्या आया है 5। ठीक है, तो ये आपका है एक्सपोनेंट का तरीका। आप लोगों को पेपर में जब एक्सपोनेंट या पावर्स आती हैं तो आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है, आरएसए में भी जब आएंगी तो आपने इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। एक चीज और यहाँ पर हाईलाइट कर दूं, अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन हो रही है। ठीक है, अभी तो हमारे पास पावर्स में आया है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पर आ जाता 56 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सॉरी, लेट्स से इस तरह से आ जाता 56 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 32। लेट्स से ये 3 वैल्यूज आती हैं, अभी भी छोटी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। हजार में अगर कुछ वैल्यूज होती हैं इस तरह 855 मल्टीप्लाई बाय 1915 मल्टीप्लाई बाय 732, लेट्स से ये 3 वैल्यूज होती हैं।
तो ये इतनी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगेन आप इसका भी मोड ले सकते हैं। समटाइम्स कुछ ऐसी वैल्यूज भी आ जाती हैं, अगर मैं इसको इसको इस साथ दोबारा करूँ, ये देखें, जो भी नंबर है उसकी रेज टू द पावर 12 आया, 10 की पावर 12, ये ऊपर छोटा सा, सबको विजिबल है। तो समटाइम्स आपके पास ना बड़े नंबर भी आ जाते हैं जिनके आंसर इस तरह से 10 रेज टू द पावर में एक्सप्रेस हो रहे होते हैं कैलकुलेटर में। तो उस टाइम आपने ये नहीं कहना कि अब इसका हम क्या करें, उसमें फिर आपने वो जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी अभी देखी थी, ये यहाँ पे, तो उसमें जो आपने पहला नंबर निकाला होगा जो कोई थाउजेंड्स में लिखा होगा, जैसे अभी मैंने निकाला 6666, तो वो जो 4 6 थे उनको हम मोड़ लेंगे पहले नंबर के साथ, उसको छोटा करेंगे, फिर अगर यहाँ पे भी कोई बड़ी वैल्यू थी उसको भी मोड़ लेकर छोटा करेंगे, फिर इस वैल्यू को भी मोड़ लेकर छोटा करेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। मैम ये जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आपने लिखी हुई है इसमें बाहर भी मॉडर्न लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? तो हाँ लिखेंगे लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। ये वो आपने नहीं लिखा हुआ था ना इस वजह से। तो बस वो स्लाइड्स वगैरह में तो लिखा ही होगा, बस जल्दी जल्दी में मैंने नहीं लिखा उसको यहाँ पे, ठीक हो गया। मैम तो आप सब्ट्रैक्शन में भी लिखा, सब्ट्रैक्शन में नहीं लिखा, फॉर्मूले में नहीं लिखा। आप फॉर्मूला में नहीं लिखा, लेकिन सॉल्व करते हुए मैंने लिख लिया था। चलो ठीक हो गया। तो इसमें एक्सपोनेंट निकालने में कोई मसला, एक्सपोनेंट सब बच्चों से सॉल्व हो जाएगा। यस मैम।